तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। मैं हूँ पाई 5x5 में दुबई में रहता हूँ और इस वक्त बहुत खुश हूँ और इस वक्त हूँ यूनिस के साथ। हेलो, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ज़बरदस्त हूँ। तो हाँ दोस्तों, यूनिस जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर हैं। इसी की वजह से ये आज हमारे साथ इस शो में जुड़ी हैं। तो आज हम चार्ट्स पर जाएंगे और बात करेंगे इस बारे में कि बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे क्या होने वाला है। हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के इथेरियम और बिटकॉइन चार्ट पर जाएंगे जैसे हम नॉर्मली जाते हैं, और अगर हम इसके बाद थोड़ा समय बचा तो हम बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पर भी जाएंगे। परफेक्ट, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पहले हम आगे बढ़ें, इसी वक्त इस चैनल डाविंची J15 को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं। तो इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी नज़र है बिटकॉइन पर, और ये बहुत ही बोरिंग हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा है, ये साइडवर्स ही जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेंज हो रहा है और यहाँ पर ये टाइट होता जा रहा है। और भी तो मेरे ख्याल से छोटे टर्म पर, शॉर्ट टर्म पर ये बहुत जल्दी एक ब्रेकआउट दिखाने वाला है। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हम देख रहे हैं बिटकॉइन को और ये कर्ल अप कर रहा है और एक डायरेक्शन की खोज कर रहा है कि इसके आगे वो कहाँ जाए। और आपको क्या लगता है कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? मेरे ख्याल से तो नीचे जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आशंकाएं ही है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और अब किसी भी चीज़ पर आप ऐसे ही ट्रेड मत कीजिए दोस्तों, अपनी रिसर्च आप पहले खुद कीजिए। हम यहाँ पर जो भी कह रहे हैं ये सिर्फ हमारा ओपिनियन है। तो हाँ, यूनिस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मेरा ओपिनियन ये है कि ये ऊपर जाकर ये जो लाइन है इसे जाके हिट करेगा। ये सपोर्ट की जो पहली लाइन है इसे जाकर हिट करेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर शायद देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम वहाँ पर थोड़ा सा सेल ऑफ देखेंगे और थोड़ा सा हम रिकॉल देखेंगे नीचे की तरफ, इसके पहले कि हम एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखें और ऊपर चले जाएं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ का जो है वो मेरे ख्याल से एक फेक आउट होगा। ये देखिए, ये एक फेक आउट होगा यहाँ पे। पर फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वापस आते हुए इसे देखा थोड़ा सा, और हमने इसे रीटेस्ट करते हुए भी देखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ नीचे आया बहुत ज़्यादा और फिर ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये फिर नीचे आ गया। तो अगर किसी भी ऐसे इंसान ने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन खोलने की अगर कोशिश की होगी और उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे, तो इस विक की वजह से उनके वो लिक्विडेट हो चुके होंगे। तो ये काफ़ी ब्रूटल था। तो हाँ, ये बहुत ही बुरा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगा कर ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं अपनी। और तो इस वक्त ये जो ट्रेंड है ये उन सभी लोगों को एकदम फ्लैश आउट करके लिक्विडेट कर दे रहा है जो यहाँ पर लॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर रॉक एंड बेनर सिग्नल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो यहाँ पे बाय और सेल देख रहे हैं, रॉक एंड बेनर है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि 100% सही सिग्नल देगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी सिग्नलिंग सिस्टम दुनिया का 100% सही नहीं होता। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। जब आप ट्रेड करते हैं किसी पैटर्न पर, आप एक पैटर्न ट्रेडर है ना? जी हाँ, जी हाँ, मैं हूँ। क्या 100% गारंटी होती है आपको मार्केट के बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आशंकाओं का खेल है, प्रोबेबिलिटीज़। आप ऐसा नहीं बता सकते कि यही होने वाला है अगले कुछ देर में, 100% यही सच्चाई है, ऐसा आप नहीं बता सकते। बट मतलब सिर्फ दो ही रास्ते हैं यहाँ पर, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या तो प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप कौन सी एंट्री को सही समय पर पकड़ते हैं, और ऑब्वियसली आप अपने स्टॉप लॉसेस को सही जगह पर लगाएंगे तो वो सही होगा आपके लिए, और अपनी रिस्क मैनेजमेंट को भी आपको सही से करना है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं, अगर इस ब्रेकआउट को आप ट्रेड करना चाहते हैं, इस वक्त यहाँ ऊपर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पर, इस लेवल पर, और मैं इसका कलर जो है उसे बदलना चाहता हूँ। तो जब हम इससे हरी साइड की तरफ तोड़कर ऊपर जाते हैं, जो है $30,599 की लेवल, तो उस पॉइंट से आप एक लॉन्ग पोजीशन खोल सकते हैं। वो एक अच्छी पॉइंट है जहां आप कह सकते हैं कि ओके, अब हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं, और अब 2% का लॉस भी यहाँ पर उठा सकते हैं अगर ये चीज़ रिवर्स खा के नीचे जाती है, तो जिसे हम फेल्ड मूव या फास्ट मूव कहते हैं, दूसरी तरफ की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कभी कभी। और ये बहुत बार होता भी है ऐसे मार्केट में, खास करके जैसा मार्केट इस वक्त चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा होता है। और मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं होल्ड नहीं करती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ, प्रॉफिट्स उठाती हूँ, और अगर मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो मैं इसमें से निकल जाती हूँ। जी हाँ, वो एक अच्छे ट्रेडर की साइन है, बिल्कुल। तो हाँ, अगर आप यहाँ पर 2% का लॉस उठाते हैं और इस पॉइंट पे एंट्री करते हैं, तो दोस्तों मतलब 2% का, अगर आप 2 to 3 का आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर लेकर चलते हैं, सॉरी 2 to 1 का, तो आप
देख सकते हैं कि कितनी दूर तक हमें ये चीज़ लेके जा सकती है दोस्तों। तो ये मैं अपनी एंट्री और ब्रेकआउट लेवल को कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ ट्रेड कर रहा हूँगा तो मैं इसे इस तरीके से सेट करूँगा। ओके, पर ये जो हम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम ये अज्यूम करके बात कर रहे हैं कि हम यहाँ ऊपर जाएंगे, और ये अजम्पशन है। पर अगर हम नीचे गए और आपको पता चल जाएगा कि हम नीचे जा रहे हैं, एक बार हमने अगर इस लेवल को तोड़ दिया, ये लेवल जो है $28,000 की लेवल पे, और ये सेम पॉइंट है जैसी मेरी रेजिस्टेंस की लेवल मैंने यहाँ पर रखी है, और अब ये सपोर्ट बन जाएंगी, मतलब रेजिस्टेंस तो पहले थी है, अब ये सपोर्ट बन जाएंगी, सपोर्ट लाइंस। तो यहाँ पर अगर हमने इन लाइंस को तोड़ा और अगर हम नीचे गए तो हम बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। तो $28,600 की लेवल है दोस्तों जो सपोर्ट लाइन है जिसे हमें तोड़ना है, और वही वो लाइन है जिस पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। और अगर हमने उसे तोड़ा तो खेल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे। हाँ, गारंटी नहीं है हमारे यहाँ पहुँचने की, इसे तोड़ के नीचे जाने की, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ये मूव फेल हो जाए और ऑपोजिट डायरेक्शन की मूव बन जाए, पर मेरे ख्याल से ज़्यादा आशंकाएं हैं कि ये इसी तरीके में कंटिन्यू करेगी और नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड है दोस्तों, वो ट्रेंड जो है वो अभी नीचे का है, एक डाउन ट्रेंड है। और याद रखिएगा, ट्रेंड आपका फ्रेंड है एंड तक। लॉन्ग टर्म पर अगर आप देखेंगे, ओवरऑल ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर ऊपर नहीं जाने वाले हैं, हम नीचे जाने वाले हैं। तो हाँ दोस्तों, इस वक्त हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिटकॉइन बुलिश है। लॉन्ग टर्म पे मैं बिटकॉइन पे हमेशा बुलिश रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट टर्म पे मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ, मैं बेरिश हूँ। इनफैक्ट मीडियम टर्म, मैं कहूँगा मीडियम टर्म, क्योंकि मीडियम टर्म 6 महीने के लिए बिटकॉइन थोड़ा बेरिश रहेगा। हाँ मतलब ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। पर हाँ दोस्तों, अब अगर आप रॉकनब्रेनर ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं payments.rockenbrainer.io पर, और आप यहाँ पर जाकर चाहें तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और उनका अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप अगर इसे ख़रीदते हैं तो आप इसका हिस्सा बन जाएंगे, और वहाँ उस टेलीग्राम ग्रुप में ये आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, याद से आप जाइए यहाँ पर, इसका हिस्सा बनिए आज के आज। और दोस्तों, मैं पार्टनर हूँ NFT शिल्स का, तो ये वो जगह है, ये वो वेबसाइट है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सबसे नई और सबसे बेहतरीन NFTs को जाकर पा सकते हैं। और अगर आप एक कलेक्टर हैं या क्रिएटर हैं, ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आकर आप NFTs को ख़रीद सकते हैं, आप बहुत कुछ यहाँ पर आकर कर सकते हैं दोस्तों। तो जाइए और NFT शिल्स पर अपनी NFTs बनाइए और उन्हें एडवर्टाइज़ कीजिए आज के आज। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं अपनी खुद की NFT ड्रॉप कर रहा हूँ, डेविटार जिसका नाम है। बहुत जल्द ये भी बाहर आ जाएगी, तो जाइए और इसका भी हिस्सा बन जाइए। और अब चलते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट्स पर। तो हाँ दोस्तों, इथीरियम इस वक्त बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा है, ज़्यादा इसमें कोई बदलाव आया नहीं है। लॉन्ग टर्म पर आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा करके 61.8 की लेवल तक आएगा ऊपर, जो है लगभग $2400 की लेवल पर। और ये 61.8 जो फिबोनाची की लेवल है, वो बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल के साथ लाइन अप हो जाती है, जो है लगभग $2500 की लेवल पर। तो आपको क्या लगता है यहाँ क्या आने वाला है? तो जितने भी ज़्यादा करके चार्ट्स हैं जिन पे मैं नज़र रख रही हूँ, तो उनमें यही पैटर्न बन रहा है, ऐसा ही पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगी कि मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ एक लॉन्ग पोजीशन खोलने के। मैं ये कहूँगी कि अपना आप समय लीजिए, जब एक सही पैटर्न आता है उसके ब्रेकआउट पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन खोल दीजिए। और चलिए 4 घंटे के चार्ट पर चल के इसके बारे में और बात करते हैं। तो हाँ, 4 घंटे का चार्ट है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो हाँ, यहाँ भी लगभग सेम ही चीज़ें दिख रही है, ये कर्व हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसके पहले कि इसने सपोर्ट को क्रॉस किया, उसके बाद से ये नीचे ही रहा है और स्ट्रगल कर रहा है ऊपर रहने के लिए। और हमारे पास बहुत ही क्लियर पॉइंट्स है, अगर ये बॉटम को तोड़ती है और नीचे चले जाती है तो हम बॉटम क्या होगा उसकी हमारे पास बहुत क्लियर लाइंस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इथीरियम में हम इस वक्त काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ कि M और W, इन दो अल्फ़ाबेट्स को आप देखिए, क्योंकि ये दोनों अल्फ़ाबेट्स आपको मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा M पैटर्न बन रहा है। तो अगर हमने इस M पैटर्न के बॉटम को तोड़ा, जो है लगभग $1900 की लेवल पर, तो हम काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकते हैं, खेल ख़त्म हो सकता है इथीरियम के लिए। और ये मैकडॉनल्ड्स दिखाता है जी हाँ, अब मैकडॉनल्ड्स में नौकरी लेने का समय आ चुका है। अरे बाप रे। तो हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर इतना खुश नहीं हूँ इस चार्ट को देखकर,
ये एक हैप्पी मील नहीं लग रहा है। नहीं, हम अगर यहाँ पर चाहें तो शायद एक शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं, पर हम यहाँ पर लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हाँ, ऐसी ही है ये चीज़। आप अगर पैसे कमा सकते हैं लॉन्ग या शॉर्ट करके तो आप कमाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सिंपल चीज़ करनी है, आपको जाना है bybit.davinci15.com पर। वहाँ पर जाकर अगर आप मेरी इस लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं और अकाउंट बनाते हैं तो आपको डिपॉजिट करने पर एक बोनस मिलेगा दोस्तों, जो बोनस आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और यही चीज़ आप कर सकते हैं femex.davinci15.com पर। इन दोनों पर आपको बोनस मिलेगा। बायबिट और फेमेक्स दोनों पे आपको लगभग 4,100 या $4,600 का बोनस मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा बोनस है दोस्तों, चाहिए इसका इस्तेमाल कीजिए ट्रेडिंग के लिए। जो इससे मुनाफे होंगे वो सारे के सारे मुनाफे आपके खुद के होंगे। तो मैं अब शाउट आउट देना चाहता हूँ पाम स्वाप इस कंपनी के बारे में। ये एक कंपनी है जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है। तो जाइए और इनकी वेबसाइट पर देखिए कि क्या है, ये किस बारे में है। इनका प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं हुआ है, इनका एक टेस्ट नेट है और ये एक लेवरेज ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ओ, डीफाई लेवरेज। तो जब इनका काम ख़त्म हो जाता है और जब ये लॉन्च होता है तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप बायबिट पर ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर आप यूएस में रहते हैं तो आपको बायबिट का इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आप पाम स्वैप में आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं हाई लेवरेज के साथ, वो भी कहीं से, और वो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर। तो ये एक अच्छा गैम्बल है। हाँ, इसी के लिए मैंने इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो हाँ दोस्तों, जाइए और इसे देखिए। और अब चलते हैं दोस्तों हमारे बहुत ही दुखद क्रिप्टो बबल्स पर। ये देखिए दोस्तों, कितने बुरे लग रहे हैं ये बबल्स। सारे 40%, 30%, 35%, 50%, 60% से नीचे जा चुके हैं। और जो लूना है, लूना तो 100% से नीचे आ चुका है। और दोस्तों डोमिनेंस पे ऐसा लग रहा है कि हम और ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। डोमिनेंस जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और बाप रे बाप कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ये। और ये राउंड एंड राउंड 13 EMA के आसपास नहीं घूमेगा। तो अब अगर आप अपने ऑल्ट कॉइन्स में से नहीं निकले हैं तो अभी के अभी निकल जाइए दोस्तों, समय आ चुका है अपने ऑल्ट कॉइन्स में से निकलने का। जनरली क्या होता है, मार्केट जो है, अगर आपने इसमें ध्यान दिया है तो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो 13 EMA है वो काफ़ी ऊपर होता है। तो हाँ, एक चीज़ जो यहाँ मैंने देखी है वो है कि फेल्ड मूव जो होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो बहुत ही क्लियरली ये है यहाँ पर। तो क्या होता है कि 13 EMA लाइन के पास आने लगता है बिटकॉइन, और वहाँ से बाउंस खा के सीधा ऊपर चला जाता है और बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से डोमिनेंस के चार्ट में भी यही होने वाला है। तो दोस्तों, तो आपके पास बहुत सारा समय नहीं है अपने ऑल्ट कॉइन्स में से निकलने के लिए। फटाफट अपने ऑल्ट कॉइन्स को बेच दीजिए, इस वक्त बेचिए, और बाद में वो ऑल्ट कॉइन्स और नीचे जाएंगे तब उन्हें एक अच्छी एंट्री प्राइस पर ख़रीद लीजिएगा। आपको फटाफट से इन सारी चीज़ों में से निकलना होगा और अपने पैसों को बिटकॉइन में डालना होगा। आपको दोस्तों तब बेचना चाहिए जब आप इसे बेच सकते हैं और बेचना सही होता है, ना कि तब जब आप इसे बेचना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें समय के हिसाब से चलती है, समय के ऊपर होती है। तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं है और चांस भी नहीं है। तो हमने बाउंस ऑलरेडी देख लिया है 13 EMA की लाइन से, और जो पहले रेजिस्टेंस होती थी अब सपोर्ट हो चुकी है। तो आप में से जो भी इंसान अभी तक होल्ड करके रखा है, तो मैं बहुत मायूस होकर आपसे कह रही हूँ, लेकिन अब लेट हो चुका है आपके लिए। पर हाँ दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों में सही हूँ। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ का खेल है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है जो मैंने अपने तजुर्बे में देखी है। और हो सकता है कि हम एक यहाँ पर रिवर्सल देखें और नीचे आ जाएं, क्योंकि वो भी होता है बहुत बार, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, ये वही करता है जो इसे करना है। और अगर दोस्तों ये ऊपर गया, जैसे मैं सोच रहा हूँ ये जाएगा, तो आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी प्राइस बिटकॉइन के अगेंस्ट ख़त्म हो जाएगी, क्रश हो जाएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आप दिलचस्प हैं अपने ऑल्ट कॉइन्स का इस्तेमाल करके बिटकॉइन कमाने में, तो जाइए davincicodes.net/videos इस वेबसाइट, और यहाँ पर आपको मुफ्त के वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ आप जाकर सीख सकते हैं कि कैसे आप लिटिल ओल्ड लेडी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके और बिटकॉइन कमा सकते हैं अपने ऑल्ट कॉइन्स को यूज़ करके। तो जाइए दोस्तों, यही समय आपके सीखने का। इसी वक्त इस वेबसाइट पर जाकर इस वीडियो को देखकर इसे सीख लीजिए, क्योंकि इस मार्केट में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों, जो लिटिल ओल्ड लेडी स्ट्रैटेजी है उसकी पॉइंट तभी बनती है जब आप इस बेयर मार्केट में से खरीदेंगे, और ये 80% का लॉस होगा इन सारे ऑल्ट कॉइन्स पर। तो जब आप एक 80% के लॉस पे आते हैं,
तब आपको पता है कि अब आपको ख़रीदना शुरू करना है इन ऑल्ट कॉइन्स को और बिटकॉइन को भी, क्योंकि बेयर मार्केट में हम 80% से नीचे जाते हैं, उसके बाद हम फिर ऊपर आना शुरू करते हैं। अब तक तो इतिहास में यही हुआ है। ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। याद रखेगा कि आपको अपने बिटकॉइन को होल्ड करके रखना है दोस्तों, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो हमारी दुनिया का पैसा बनने वाला है। और मुझे पता है बहुत लोग इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि आपकी भी गलती नहीं है। आप एक फियाट करेंसी की दुनिया में अपनी बचपन से रहे हैं, तो ये असंभव लगता है। पर दोस्तों, बिटकॉइन जो है वो 1000 गुना अच्छा है उस पैसे से जिस पैसे को हम आज के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अभी अभी जिस फ्लाइट से मैं यहाँ आई हूँ वो भी मैंने बिटकॉइन से ही खरीदा, और अब मैं मलेशिया बिटकॉइन से ही जा रही हूँ। ओके, तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और यूनिस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए डाविंची। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वापस आएंगे इस शो पर, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगी तो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। चीयर्स।